माना जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा अगर होता है, तो इस समय जो आपका क्लिनिक है वो ये दायित्व निभा रहा है। चलिए हम अपने विषय की ओर आगे लौटते हैं और मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर आखिर होता कैसे है? क्योंकि बहुत सारे वजह होती हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अगर प्रिकॉशन रखा जाए तो इस बीमारी से लोग लड़ ही ना, उनके जीवन में ये समय ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और ये बीमारी होती क्यों है? जी, देखिए कैंसर उस बीमारी का नाम है जिसमें हर एक सेल एक अपनी जो ग्रोथ होती है, हर एक सेल की एक अपनी ग्रोथ होती है। हर एक सेल की जब नॉर्मल अपना लाइफ स्पैन होता है, उस ग्रोथ को जब अनकंट्रोल हो जाती है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस सेल की ग्रोथ, हमारी शरीर में लाखों करोड़ों अरबों सेल हैं, हर कई सारे पूरे शरीर के कई सारे सेल से बना है। जब किसी भी हिस्से के सेल की ग्रोथ अननेचुरल होनी शुरू हो जाती है, जब वो किसी रीज़न से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, ये फैक्टर्स पे भी मैं डिस्कशन करूँगा, लेकिन किसी अननेचुरल इंट्रिंसिक फैक्टर से, किसी प्रभाव से इन सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, हमारे काबू में नहीं रहती, हमारे वश में नहीं रहती। उस अनकंट्रोल ग्रोथ के सेल को हम कैंसर का नाम देते हैं। मेरे फादर साहब ने एक लाइन कॉइन करी थी जिसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो हर आम आदमी कैंसर से बच सकता है, कैंसर को काबू में कर सकता है, कैंसर को डायग्नोज करने से मतलब कैंसर को फैलने से पहले उसको काबू कर सकता है, उसको डायग्नोज कर सकता है। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से अगर आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है तो वो कैंसर का रूप हो सकती है। मसलन के तौर पर अगर किसी का गाल के बीच में गालों के दो दांतों के बीच में अगर गाल कट रहा है और उसको बार बार ट्रबल हो रही है तो वो गाल का कैंसर हो सकता है। किसी के अगर स्त्रियों में अगर ब्रेस्ट में बार बार दर्द हो रहा है, हालांकि उनकी जो मासिक स्राव होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उसमें ब्रेस्ट में पेन होते हैं, लेकिन अगर वो अननेचुरल पेन हो रहा है, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, वो आगे चल के ब्रेस्ट में गांठ बन सकती है। छोटे बच्चों में अगर बार बार किसी को बुखार आ रहा है और किसी न किसी रीज़न की वजह से वो रिकवर होता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, बुखार टूटता है, लेकिन फिर दोबारा आ जाता है, वो भी कैंसर का रूप हो सकता है। तो कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। कई सारे फैक्टर्स हैं। अब अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में देखूं तो अब वैसा नहीं रह गया कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब से ही कैंसर होता है। पहले ये होता था कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं, जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, उनको ही कैंसर होना है। अब ऐसा नहीं है। वो भी लेडीज़ देखी हैं जिनमें लेडीज़ को गले का कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर हुआ है, जीभ का कैंसर हुआ है, जिसमें दूर दूर तक कोई खाने पीने की हिस्ट्री नहीं थी। सो अब रीज़न कई सारे हैं। पॉल्यूशन, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, जेनेटिक फैक्टर्स, जिसको परिवार में अगर कैंसर वंशानुगत है उस वजह से भी कैंसर हो सकता है। सो ऑलमोस्ट कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको मैं आगे आने वाले उसमें प्रोग्राम में बताता हूँ। जी बिल्कुल, आगे चर्चा ज़रूर